देखें, जो मुल्क के हालात हैं ना, और जो आपने अभी बताया कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में जो लोग मौजूद हैं, जो सैलरीड क्लास है, जो दीगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी सेक्टर्स हैं, उनके जहाँ टैक्स रेट पहुँच गए हैं, सेल टैक्स जहाँ पहुँच गया है, अगर ये नाकाम होती है स्कीम, अगर हम घुटने टेकते हैं, तो अगले साल क्या आप सैलरीड क्लास पे और टैक्स बढ़ाएंगे? क्या आप सेल टैक्स और बढ़ाएंगे? अभी तो मार्केट आज पहला दिन है ना, ये अगर 5 दिन बंद हुई, लोगों ने चीखना शुरू कर देना, जी दूध नहीं मिल रहा, वो जी अंडे नहीं मिल रहे, सब्जी नहीं मिल रही, तो फिर एक वॉर ऑफ नर्व्स होगी। नहीं मालिक साहब, मैं जो आपको बात कर रहा हूं ना, ये ऑप्शन ही नहीं है घुटने टेकने की। अगर गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए तो अगले साल फिर हम आप पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे जो सैलरीड क्लास है। क्या वो लग सकता है? और ज्यादा टैक्स नहीं लग सकता। तो हम एक अनसस्टेनेबल पॉइंट पे आ गए, हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए कि मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम इन लोगों को टैक्स नेट में ना लेके आए। तो मैं तो समझता हूं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को अपील करता हूं कि आप ये ताजे टैक्स नेट में नहीं आ रहे तो आपका सेल टैक्स इतना ज्यादा है, ये लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे तो टैक्स रेट्स इतने खराब हैं पाकिस्तान में, तो इसको सपोर्ट करें। कोई घुटने नहीं टेकेगी हुकूमत। ये वॉर ऑफ जो नर्व्स आप कह रहे हैं, इसके अंदर हुकूमत स्टैंड लेगी, लेकिन अवाम को भी हमारे PMLN की खास तौर पे जो लॉबी है वो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन है, हमेशा से आपकी ट्रेडिशनल लॉबी है। इसलिए हमने देखा था जब इस्माइल मिफ्ता ने, डॉक्टर मिफ्ता ने भी टैक्स लगाया था, वो तो 200 रुपये से 1000 लगाया था, तो उनको मरियम साहिबा ने फारग करवा दिया था, बल्कि ट्वीट कर दिया था मिफ्ता भाई ब्ला ब्ला ब्ला, और सारा हो गया। तो आप लोगों से मुझे ख़तरा है कि आप लोगों में उतना वो आपका डायरेक्ट वोटर बेस है, पहले श्रिंक हुई भी बहुत ज़्यादा, फिर आप कैसे इनको रजिस्ट करेंगे? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि वो तो एक आखिरी साल था, फिर आपने इलेक्शनों में जाना था, पॉलिटिकल प्रेशर्स थे, और बिल्कुल ये फेलियर रहा है, कंसेक्यूटिव फेलियर रहा है, और उस वक्त भी फेलियर था कि हमने रिवर्ट बैक किया था। तो ये फेलियर रहा है कि आप बड़े बड़े इन सेक्टर्स को टैक्स नेट में नहीं इससे झगड़ा है कि आप तो FBR के साथ इन्वॉल्व हो, सबके साथ आप क्या फटा क्या, वो क्या कहते हैं, मांग कर रहे हैं? 3 किस्म की चीजें हैं। देखें, एक तो वो कहते हैं हमने टैक्स नेट में नहीं आना, ये तो मुमकिन नहीं है, टैक्स नेट में उनको आना होगा। दूसरा वो कहते हैं कि जी अब हमारी तो आमदन नहीं है, तो हम ये कैसे टैक्सेस पे करें? तो भाई अगर आपकी आमदन नहीं है तो आपसे टैक्स, इनकम टैक्स आप पे नहीं लगेगा, ये तो आमदन पे ही टैक्स है ना, इनकम टैक्स तो आमदन पे टैक्स है। तीसरा वो ये कह रहे हैं, जो स्लैब्स बनाया हमने, जो फिक्स्ड टैक्सेस बनाए एरिया वाइज, वो कहते हैं जी ये ठीक नहीं है कि आप अगर ये 100 रुपए से लेके 60,000 रुपए फिक्स टैक्सेस हैं, मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, और इसमें 78% जो रिटेलर्स पाकिस्तान के हैं वो 5,000 की हद तक आते हैं, की स्लैब में आते हैं। सिर्फ 1% ऐसे रिटेलर्स हैं या 1 से 5% के दरमियान में जो 45,000 या 60,000 की रेंज में आते हैं। अब अगर वो ये साबित कर दें कि उनकी इतनी इनकम नहीं है कि उनसे एडवांस 60,000 टैक्स या 45,000 टैक्स दिया जाए, तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन दिस इज द ओनली, आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूं जब किसी मार्केट में आग लगती है, खुदा न खास्ता, वो भी जब क्लेम दाखिल होता है, मेरी दुकान में 10 करोड़ का माल था, कोई कहता है मेरी दुकान में 20 करोड़ का माल था, वो जी अरबों रुपए का नुकसान हो गया। जब क्लेम्स आते हैं कि आग लग गई है, स्टोर तबाह हो गए, और जब उन्हीं दुकानों से टैक्स लेने जाएं तो कहते हैं हमारे पास पैसा कोई नहीं है। देखें, इसी तरह ही है। और देखें, अब 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको 2.5%, अगर वो नॉन फाइलर को माल बेच रहा है तो 2.5% उसको विद होल्डिंग उसका काट के जमा कराना पड़ेगा। तो उससे ये जो फ्लो है वो मैप हो जाएगी कि किसको कितना माल जा रहा है। वो होलसेलर को जाएगा, होलसेलर को भी यही उसकी जिम्मेदारी है, वो रिटेलर को जाएगा। आपके एलाइज भी साथ नहीं है। फिर मैं जरा शुएब साहब को बिस्मिल्लाह लूं, आपके एलाइज भी सपोर्ट नहीं करते। आज पीपल्स पार्टी वाले पहुंच गए थे यहाँ पे पैगाम लेके, वो एजाज झकरानी साहब ये यूटिलिटी स्टोर वालों के धरने पे, कि हमें बिलावल भुट्टो साहब ने भेजा है कि हम आपको प्राइवेटाइज नहीं होने, आपको ये ख़त्म नहीं होने देंगे, बस आप 70-80 डिपार्टमेंट कर रहे हैं। जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में देख रहा था उसमें अरबों रुपए के घपले और नुकसान और सारे वो हैं, और 12,000 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन 25 करोड़ का देखना पड़ेगा कि 12,000 को हम देखेंगे कैसे करेंगे। लेकिन अब वो बैठ गए हैं यहाँ पे, उनके साथ क्या बनेगा? देखें, ये मुल्क की हमारी कश्ती है, इसके अंदर बहुत सारे सुराख हैं, और अगर इन सुराख को बड़ा करने के अंदर कोई रोल अदा करेगा तो ये कश्ती नहीं बचेगी। पाकिस्तान की सिचुएशन अगर इतनी, मैं आपको बता दूं, हमारी नाजुक है कि जो हमने 2 साल ये करके कोई स्टेबिलिटी, आज मूडीज की रेटिंग बेहतर हो गई है, CAA2 हो गई है, बड़ी बड़ी मुश्किल से आप पॉजिटिव पे आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम इन गेन्स को चंद महीनों में लूज कर सकते हैं, और चंद महीनों में लूज करने का मतलब ये है कि ये जो रुपए की स्टेबिलिटी है,
ये जा सकती है। आपका पॉलिटिकल मसल है इनको रेजिस्ट करने का? हम पीटीआई सड़कों पे आने के लिए तैयार है। मौलाना साहब ने भी कहा कि हम बिल्कुल रिटेलर्स के साथ हैं, गवर्नमेंट प्रेशर ले लेंगे। गवर्नमेंट का रिजॉल्व है, गवर्नमेंट ये करने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब इन सारी इनिशिएटिव्स के पीछे खड़े हैं। बात ये है कि अगर कोई यहाँ कोई कब्र खोद रहा है तो वो हमारे लिए नहीं खोदेगा, वो इस मुल्क के लिए खोदेगा। तो मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि ये जो अपोजिशन के लोग जो टैक्स नेट में रिटेलर्स के लिए जाके उनके साथ खड़े हो रहे हैं या यूटिलिटी स्टोर की सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने मुल्क की सपोर्ट करें, ये पॉलिटिकल एजेंडा की सपोर्ट ना करें। शाहीन साहब, अभी आपसे तो बात ज्यादा मैंने जुडिशरी पे करनी है, लेकिन एज पीटीआई ये सवाल भी आपसे बनता है। आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, अर्बन मिडिल क्लास सब कुछ, और आपके खास तौर पे सपोर्टर बेस में यंग प्रोफेशनल्स हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे वो तमाम लोग हैं जो सैलरीड बहुत बड़ी क्लास है। लेकिन आप लोग भी अब गवर्नमेंट को तल रहे हैं इस बात पे कि जी ये टैक्सेशन गलत कर रहे हैं और रिटेलर्स को इस तरह नहीं होना चाहिए, दुकानदारों पे माशी कत्लेआम हो रहा है, जिसका बोझ आप ही के सपोर्टर को उठाना है। जो तनख्वाहदार में एनर्जी के अंदर बिलियंस के खांचे हैं, ये तो गवर्नमेंट को तो निकलना चाहिए चीजों में से। मालिक साहब, जहां खराबी है ना, खराबी जब आप सब्सिडी देते हैं तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस आपका काम है रखना, और अगर कोई उसमें करप्शन में मुलव्वस है तो आज पर्चे करें, उन लोगों को उनके खिलाफ एक्शन लें, कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। वहां तो आप 11,000 मुलाजमीन का मतलब है 1.5-2 लाख। इसका ये अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है, इसका पॉइंट रेस किया। लेट मी इनका जवाब साथ ही ले लें ताकि वो लीगल बात करने से पहले इस मसले के साइड पे करें। वो कह रहे हैं यार ओवरसाइट करें, क्यों आप खत्म कर रहे हैं इसको? किस चीज को? ये यूटिलिटी कॉर्पोरेशन। देखिए, बात ये है कि गवर्नमेंट को इसके और तरीके हैं ना। आप अगर एक रिटेल आउटलेट आप चला रहे हैं तो क्या हुकूमत को रिटेल आउटलेट्स चलानी चाहिए, या ये काम हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है आप ये जो सब्सिडी देनी है या लोगों को सस्ती चीज़ें देनी है वो आप दे दें? तो देखें, गवर्नमेंट को कारोबार से निकलना है। ये पुरानी ज़माने की ये बातें होंगी कि हुकूमत कारोबार करे, और इसमें देखें हम इसको एफिशिएंट बना देंगे, अगली हुकूमत अगर उसको नहीं अच्छे तरीके से मॉनिटर करेगी वो इनएफिशिएंट बन जाएगी। तो ये बूम बस्ट का साइकिल तो हमने सारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में देखा है। हम जो है, और अल्टीमेटली सरकार को तो कुछ नहीं होता, टैक्स पेयर कोई पड़ता है, जो टैक्स दे रहा है उसी ने बोझ उठाना है। ये सारा जो नुकसान है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के, जो अरबों रुपए में ट्रिलियंस में जाता है, ये एक आम आदमी की जेब पे बोझ पड़ता है। तो ये अब तक हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये इकोनॉमी नहीं चल सकती अगर आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं वो करोड़ों अरबों के नुकसान करें, और आप जो है हम उसको एफिशिएंट कर दें, हम उस नुकसान को 50% रिड्यूस कर दें या थोड़े से प्रॉफिट में भी ले आए। क्या ये काम प्राइवेट सेक्टर बेहतर कर सकता है? क्या इसका कोई सब्सिडी, कोई और ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है? तो वी विल यूज दिस, बट वी हैव टू कम वॉक आउट ऑफ दिस। और देखें, एक साइड पे आप में कह रहे हैं कि हमने कोई रिफॉर्म नहीं की, हम कोई राइट साइजिंग नहीं कर रहे, हम तो पूरे कोई इस वक्त तक 100 अथॉरिटीज अदारों को बंद करने का जो है वो प्रपोजल, पहले फेज में तो कोई 30-35 आने लगी हैं, लेकिन ये फाइनल हो रहा है और ये हम करने जा रहे हैं।